राजस्थान पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। राजस्थान में जो क्राइम है वो अन्य राज्यों के मुकाबले देखें तो बहुत कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि नेता लोग हमारे राजनीति के अंदर कि पहले भगा देते थे थानों से लोगों को, एफआईआर लॉन्च नहीं होती थी, कई लोग तो जाते नहीं थाने के अंदर, जाएंगे तो बेइज्जती होगी। उस माहौल को हमने ठीक किया है। अब थानों में स्वागत कक्ष बने हैं, स्वागत कक्ष बनने ही अपना मैसेज है। अब अगर मान लो कोई भी इक्के दुक्के लोग ऐसे होते भी है जो कि अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और जो स्वागत कक्ष बन गया तो मॉरल ड्यूटी उसकी भी हो गई कि भाई स्वागत कक्ष बने तो लोग क्या सोचेंगे, हमारी शिकायत हो जाएगी कि वेलकम का जो बनाया ऑफिस और या वेलकम क्या होता है तो हमारी बदतमीजी होती है, तो आधा फर्क उससे पड़ जाता है। माहौल बदल रहा थानों के अंदर भी। कंपल्सरी एफआईआर करना बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। अब एक बार तो उसको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको एक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में उनके सीओ है या एडिशनल एसपी या एसपी है, वो पूरा चेकिंग कर सकता है। ये क्रांतिकारी कदम देश के हर राज्य में होने चाहिए। आप किसी को मना नहीं कर सकते, एफआईआर के स्टेज पे आप मना नहीं कर सकते। हमने जो सरकार बनते ही फैसला किया तब भी मैंने कह दिया था कि इससे नंबर बढ़ेंगे, परंतु हर आदमी को जिंदगी में लगेगा भाई मैंने कम से कम अपनी बात जाके थाने में लिखा दी है। पहले वो लिखा नहीं पाता था तो जिंदगी भर उसको अफसोस होता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे बच्चों के साथ, बच्चे के साथ अन्याय हुआ, और ऐसी स्थिति देश के अंदर कि मैं अपनी बात भी पुलिस को न्याय जाके नहीं कह सकता। इस बात को, इस मर्म को समझना पड़ेगा पब्लिक को भी, क्योंकि हमारे विपक्षी पार्टी वाले लोग हैं, ये ऐसी अफवाहें चलाते हैं कि बस रेप हो रहे हैं, क्राइम बढ़ गया। पूछो, आप एक पैरा पढ़ लीजिए एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो किताब निकली भारत सरकार की, उसके पहले पेज में जो पैरा पढ़ ले कोई, उसके बाद में उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अगर उसमें ईमानदारी है तो ईमानदारी से बात करेगा, क्योंकि पहले पैरे में लिखा हुआ है हर स्टेट की अलग अलग स्थितियाँ होती है, हर स्टेट की अलग अलग अप्रोच होती है। तो जो क्राइम की जो संख्या है उसको आप जो है मान के नहीं चल सकते कि ये जो क्राइम की संख्या के आधार पर आप फैसला करो। ये लिखा हो उसके अंदर, इतना अच्छा ड्राफ्टिंग वाला पैरा है। एनसीआर की बुक जो बहुत ही मानवीय बुक होती है, अगर वो अपने पहले पेज में लिख रही है सोच के लिख रही होगी। आंकड़े जो जाते राज्यों से वो तो आंकड़े देते हैं। तो मैं ही कहना चाहूँगा राजस्थान के तमाम प्रदेशवासियों को भी कि देखिए क्राइम तो सब जगह हिंदुस्तान भर में हर जगह होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी मैं बैठा था, एक्सीडेंट की खबर आ गई है, 12 लोग मर के 6 लोग मर गए एक साथ में एक्सीडेंट में। तो राजस्थान की पुलिस, राजस्थान का प्रशासन हर चीज़ को मॉनिटरिंग करता है। मैं मेरे लेवल पर खुद मीटिंग करता हूँ, एक्सीडेंट कम कैसे हों, क्राइम कम कैसे हों। जितने भी हमारे जो ये हिस्ट्री शीटर है या एनडीपीएस एक्ट के लोग जो इन्वॉल्वमेंट पर रखने वाले लोग हैं, वो माफिया है, हम लोग सबको बंद कर रहे हैं। अभी मैंने आगे बताया आपको कितने लोगों को बंद किया गया है 1.5 साल के अंदर। तो क्राइम कंट्रोल है यहाँ पर। और फिर भी रेप की घटना कौन करता है, बाहर विदेशी आता है क्या? अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और मैं कहना चाहूँगा, डीजी साहब खड़े ही मेरे पास में, ऐसे लोग झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहिए। संगीन उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, लॉजिकल कॉन्क्लूजन जाना चाहिए, जिससे कि और लोग जो हिम्मत नहीं करें बदनाम करने की पुलिस को, राजस्थान सरकार को और राजस्थान प्रदेश को भी। अगर किसी प्रदेश के अंदर ऐसी खबर आती क्राइम बढ़ गया, रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे पूरा प्रदेश की इमेज खराब होती है देश के अंदर। हाँ, अगर वास्तव में
अगर सच्चाई है तो उसको आप बोलो, आलोचना करो, हम तो खुश होते हैं। आलोचना से हमें फीडबैक मिलता है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मेरी थ्योरी ये है, मेरी ज़िंदगी की भी, मेरी व्यक्तिगत भी और मेरी सरकार की भी, कि अगर कोई आलोचना करता है उसको बुरा कभी मत मानो। हाँ, बुरा तब लगता है तब आप बिना तथ्यों के अफवाहें चला रहे हो पुलिस के बारे में, वो बुरा लगता है। अगर आप तथ्य है, सच्चाई है, लाओगे, आलोचना करोगे, हम वेलकम करेंगे, हम उन्हें सुधार कर लेंगे। तो हम तो इस रूप में चलने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग, हमारे जो नेता लोग हैं, इनको लगा कि शानदार बजट पेश हो रहे हैं, शानदार स्कीम आ रही है राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में कई स्कीमें नहीं, वो हमारे यहाँ पे स्कीम है, और उससे घबरा गए लोग। अब घबरा करके जिस प्रकार के कैंपेन चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कैंपेन चला रहे हैं, और कैसा भड़का रहे लोगों को। जैसे जालू की घटना देखिए, अलवर की घटना देखिए, लड़की का रेप हुआ नहीं बेचारी का, और उसके घर वालों में क्या बीतती है। वो लड़की भी मंदित थी, घर वालों पे क्या बीती होगी, शायद रेप हो गया, बाद में मालूम बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो ये इस प्रकार की, और सीबीआई को कह दिया हमने, फिर सीबीआई ने क्या कर लिया। कहने का मतलब ये है कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, सच्चे के आधार पर निभाएं। हम कुछ चाहेंगे विपक्ष धरना दे, प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हम अपनी भूमिका निभाएंगे। हम उनकी तरह, हम घमंड में नहीं चल रहे हैं। जो आज देश के अंदर धज्जियां उड़ रही है, संविधान की उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे मान रहे हम। तो राज कौन कर रहा है? ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, सीबीआई कर रही है, घरों में घुस जाती लोगों के चुनाव आते ही। ये लोकतंत्र है क्या? हालात तो वहाँ खराब कर रखे। इनको चाहिए राजस्थान नेताओं को जरा जाए दिल्ली के अंदर, डेलीगेशन लेके जाए और समझाएं जनता में कितनी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, इन एजेंसियों की भी और भारत सरकार की भी। सर, दुष्कर्म में पहले नंबर पर आया है, तो क्या निर्बाध पंजीकरण और यहाँ की पारिस्थितिक चीजें हैं, वही उसकी वजह है या और भी कुछ कारण है? मैंने कह दिया ना, वो झूठे मुकदमे हैं, उनका माइनस कर दीजिए। अगर मुकदमा सही है तो एक भी केस बताया जहाँ पुलिस ने कार्रवाई तत्काल नहीं की हो, अरेस्ट नहीं किया हो। मतलब आप बताइए, जो केस हुआ था वो कन्हैया लाल वाला, पूरे 4-6 घंटे में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चीफ मिनिस्टर चला गया सेकंड डे वहाँ पर, डीजी पुलिस चले गए, चीफ सेक्रेटरी चले गए। आप बताइए, इतना बड़ा वो मामला था, कितना आग भड़क सकती थी उससे, पूरे देश के अंदर आग लग सकती थी। किस प्रकार हैंडल किया, पूरा देश उसको अप्रिशिएट कर रहा है राजस्थान में हमने जो किया। और आप जालौर घटना देख लीजिए, अभी तक भी लोग आ रहे हैं वहाँ पर और फैला रहे हैं, अनशन की बातें फैला रहे हैं। भाई सच्चे तो रहना, तो आपको तो केस को सीबीआई को दे देते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है राजस्थान पुलिस पर कि सीबीआई को दे देंगे, हमारे क्या लगता है। पर अब बिना मतलब राजस्थान को बदनाम करने का हक किसी को नहीं है। कुछ लोग जो है, क्योंकि मीडिया इनके दबाव के अंदर है, टोटली दबाव के अंदर है, जो चाहते वो लिखवाते हैं, छपाते हैं और दिखाते हैं। तो ये जो हालात है देश के अंदर, वो ठीक नहीं है, हमें चिंता लगी हुई इसकी। सर, सब इंस्पेक्टर का आज कार्यक्रम हुआ, 2019 से अब तक किसी सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन नहीं हुई। आपकी बजट घोषणा ये थी कि सभी थानों को प्रदेश में इंस्पेक्टर लेवल, बजट घोषणा हमारे लिए सबसे महत्व रखती है। कोई कारण हुआ होगा उसको दिखवा देंगे, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार या बजट पेश करते हैं हम लोग सोच समझ के करते हैं। ठीक है, थैंक यू।